हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर 2 ययाति, उसी के ग्रामर सेक्शन की। यानी ये पूरा जो चैप्टर है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वीडियोस में कवर हैं, तो कुछ भी मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए। अब ग्रामर सेक्शन बेसिकली क्या है मैं बता देती हूँ। दिस इज बुक वाली ग्रामर। जो आपकी बुक्स है पैनोरमा 1, उसी में जब क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं तो आगे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पार्ट, विच अ फ्यू स्टूडेंट्स दे टेंड टू नॉट स्टडी इट, या पढ़ना भूल जाते हैं। तो वो पूरी ग्रामर में कवर करूंगी। सो कीप योर बुक्स विद यू एंड वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहना, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स मूव ऑन एंड बिगिन विद द ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर सेक्शन तो भाई एक ग्रामर तो अलग होगी पूरी। ये ग्रामर क्या होता है? दिस इज बेस्ड ऑन ए लेसन, तो दैट इज अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट। शुरुआत करते हैं वर्ड स्टडी से, डिक्शनरी यूज। नाउ अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, मैं तुम लोग को थाली में सजा हुआ दे देती हूँ, तो तुम लोग जो है ना उसी वैसा ही वैसा उतार देते हो पूरा, खुद से कोई मेहनत नहीं करते। तो कैसे चीज़ें याद रहेंगी? अपनी बुक्स लेके रखो, टेक अ पेंसिल विद यू। जब तक मैं जिस आंसर पे आऊंगी सबसे पहले खुद सॉल्व करके रखो। ईदर यू कैन इवन पॉज द वीडियो, यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। यार वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखो आंसर एंड देन चेक इट, ताकि यू विल नो कि कहाँ पे तुम्हारी गलती है। अब ऐसा मैं करने को क्यों बोल रही हूँ, मैम हम आपकी वीडियो देख रहे हो और आप हमसे ही मेहनत करवा रहे हो भाई, तो बेटा ये तुम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। होता क्या है, आज अगर मैंने आंसर दिखा दिया ना, कुछ याद नहीं रहेगा तुम लोगों को। तुम अगर खुद से इन सभी के आंसर लिखोगे एंड चेक करोगे, मान लो 5 में से तुम्हारे कोई 2 गलत गए, तो व्हाट इज द नॉलेज दैट यू आर टेकिंग कि भाई ये 3 तो मेरे बिल्कुल सही हैं। एग्जाम टाइम में जब बहुत कम टाइम रहता है तो तुम किन वर्ड्स को रिवाइज करोगे? इन 2 वर्ड्स को जिन्हें गलत किया है। तो मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? दिस इज नॉन अ स्मार्ट स्टडी। सो बिगिनिंग विद डिक्शनरी यूज, पहली चीज आपको करनी है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पेलिंग में बहुत मात खाते हो यार, इंग्लिश में गलत स्पेलिंग्स लिख देते हो, दैट विल नॉट वर्क। तो ये स्पेलिंग्स जो हैं आपके लेसन में ली गई हैं, इन्हें गलत लिख लिया गया है। सो यू नीड टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग। सो पहला वर्ड अगर मैं देख पा रही हूँ, विगर कहना चाह रहे हैं। विगर यानी बहुत ज़्यादा, जिसे हम जोश कहते हैं, फुल ऑफ विम एंड विगर। तो VIGOR, इसमें इनको भूख लगी थी तो ये ना एक लेटर खा गए हैं, दैट इज यू। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होगी VIGOUR, विगर। मेरे साथ बोलते जाओ स्पेलिंग ताकि याद होती जाए। VIGOUR, विगर। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लिखा है पिटीफुल। पिटीफुल यानी बहुत ही सॉरी फील करना किसी चीज के लिए, पिटी फील करना। तो बोलोगे मैम पिटी की स्पेलिंग तो सही है। बेटा पिटी अगर अकेला वर्ड होता PITY, देन द स्पेलिंग इज करेक्ट, लेकिन पिटीफुल है तो यहाँ Y की जगह आ जाएगा I, सो इट विल बी एज PITIFUL, पिटीफुल। व्हाट इज द स्पेलिंग? PITIFUL, पिटीफुल। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिलीव। अब कुछ स्टूडेंट्स को, एक्चुअल में सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, मैक्सिमम ये डाउट रहता ही है, कुछ स्पेलिंग्स जिनमें IE और EI आता है, मानते हो कि नहीं बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। इसमें कंफ्यूजन आता है ना, बिलीव की स्पेलिंग हो गई है या फिर रिसीव की स्पेलिंग हो गई। बोलो मैम एक जगह IE आया, एक जगह EI आया। तो अब ये कुछ स्पेलिंग्स है विच यू नीड टू रिमेंबर, याद करनी पड़ेंगी भाई, इंग्लिश है, इतनी थोड़ी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है? रिलीव। रिलीव अगर मैं हिंदी में बताऊं तो मुक्त कर देना। जैसे अगर स्टोरी की बात करें तो जो उनका बेटा था सबसे यंगेस्ट, ययाति का यंगेस्ट बेटा पुरु, तो ही रिलीव्ड हिज फादर फ्रॉम दी सॉरो। फ्रॉम दी सॉरो यानी उसने अपने पिता को जो है सब दुख से मुक्त कर दिया था। तो रिलीव में यहाँ पे बेटा बस मिस्टेक क्या है, EI नहीं होगा, ये IE होगा। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज RELIEVE। ओके, इसे बिल्कुल याद रखना। चलो फटाफट से आ जाओ नेक्स्ट स्पेलिंग पे। बिस्टो। बिस्टो BESTOUW नहीं है यहाँ पे, मतलब खुशी खुशी में इन्होंने एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया, तो यहाँ यू हटा दो, BESTOW। बिस्टो का मतलब होता है कॉन्फर करना। जैसे चलो एक एग्जांपल ले लो, बिस्टो लव, तो लव को कॉन्फर करना या फिर जताना, प्रेम जताना, बरसाना, ऐसा बिस्टो।
ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आ जाओ, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस, इंडल्ज होना यानी किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, तो यहाँ पे जे नहीं आएगा, यहाँ पे जी आएगा। यही बात है इंग्लिश में, जे भी होता तो बोलो मैम प्रोनाउंसिएशन तो सही जा रहा है, बट इंग्लिश में इट्स नॉट एवरी टाइम व्हाट वी प्रोनाउंस इज व्हाट वी राइट। सो जे की जगह यहाँ पे क्या आएगा, जी। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज, से अलॉन्ग विद मी, INDULGENCE, INDULGENCE, इंडल्जेंस। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर। बहुत बेसिक लगता है बच्चों को, पर बेटा इन चीजों पे ध्यान दो। कभी लगता है हम बहुत बड़े तीर मार लेंगे, एक दिन में जो है 100 स्पेलिंग याद कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप, बीइंग एन इंग्लिश टीचर आई एम टेलिंग यू, गो स्टेप बाय स्टेप। जो लेसन तुम पढ़ रहे हो उसी के वर्ड्स को उठाओ, उन्हीं की स्पेलिंग्स को प्रैक्टिस करो, ठीक है? बढ़िया है, क्लियर है? चलो भैया आगे आते हैं। अगेन ये सब चीजें तुम लोग को खुद करनी है, उसके बाद सिर्फ चेक करना है, ठीक है? खुद से थोड़ी मेहनत करो ताकि एग्जाम टाइम में आसानी रहेगी। Look up at a dictionary and write two meanings of the following words. The one as used in the lesson and another which is more common. तो बेसिक सा है, ये कुछ वर्ड्स बेटा आपके लेसन से उठाए गए हैं, तुम्हें डिक्शनरी में देखना है और क्या बताना है कि इस एक वर्ड के दो मीनिंग, पहला जो कि बहुत कॉमनली यूज हो और दूसरा थोड़ा अनकॉमन टाइप का, ठीक है? तो यानी बहुत अलग मीनिंग नहीं होंगे, मीनिंग काइंड ऑफ हल्के से सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है डिफीट, तो डिफीट का बेसिक मतलब क्या होता है, किसी को डिफीट कर देना, यानी मैं गेम जीत गया, आई डिफीटेड द ब्लू टीम, मैंने ब्लू टीम को जो है डिफीट कर लिया, यानी टू विन अ गेम, एक तो ये मीनिंग होता है, एंड दूसरा टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी डिफीट यानी कुछ मुश्किल है समझने में। डिजायर पे आओ, डिजायर यानी क्या होती है, एक बहुत ही तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग विश हो गया, एंड दूसरा क्या है डिजायर, फाइंड समथिंग सेक्सुअली अट्रैक्टिव। अगर हम सेंसुअल डिजायर पे जाए तो यानी किसी चीज को हम सेक्सुअली अट्रैक्टिव पाते हैं, कोई चीज हो सकती है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ठीक है? चलो थर्ड वर्ड इज रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है काम वे, यानी कोई भी चीज करना बहुत ही धैर्य के साथ, काम वे में, कंट्रोल्ड वे में। या फिर रिस्ट्रेंट का एक और मतलब है कंट्रोल ऑन समथिंग, किसी चीज पे अपना कंट्रोल रखना, ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड अफेक्शन। अफेक्शन यानी फीलिंग ऑफ लविंग, किसी पे बहुत ही ज्यादा प्रेम आना, एंड दूसरा होता है अफेक्शन यानी अटैचमेंट, किसी चीज का दूसरी चीज से अटैचमेंट होना। ओके, मैंने अगेन कहा था बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं आ सकता है वर्ड्स में, लेकिन स्लाइट डिफरेंस इज ऑल्सो फाइन। लास्ट वर्ड है बेटा अपना प्लेजर। तो प्लेजर का पहला मीनिंग तो है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि वाली जिसे हम फीलिंग कहते हैं ना, एक तो वो होता है जैसे प्लेजर्स, वर्ल्डली प्लेजर हम जिसे कहते हैं, है ना, संसारी जो है सुख, सेटिस्फैक्शन। दूसरा मतलब होता है एंजॉयमेंट, यानी दे वर ऑल प्लेइंग इन प्लेजर, तो बच्चे जो है खेल रहे थे प्लेजर में, यानी एंजॉय कर रहे थे वो। तो ये है हमारे डिक्शनरी वाली एक्टिविटी। आई होप सभी को क्लियर होगी, एंड इफ यू डोंट गेट टाइम जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड बाद में नोट डाउन कर लेना। क्लियर है भाई? आ जाओ, आगे आ जाओ। नाउ रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। अब आपको कुछ थ्योरी भी है इसमें, लेसन पे आपको ध्यान देना है एंड एक्टिविटी करनी है। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया है। ये दो लाइन्स है लेसन से ली गई। ए देखते हैं, ही हैड 5 ब्यूटिफुल सन्स, all virtuous and accomplished. B. Yayati, who found himself suddenly an old man, was still haunted by the desire for sensual enjoyment. तो अगर हम पहला सेंटेंस देखें तो उसमें ये कह रहे हैं कि बेटा तुमको एक वर्ड दिख रहा है कि नहीं, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है संस्कारी, मॉरल स्टैंडर्ड्स अच्छे होते हैं। तो वर्चुअस वर्ड एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे बना? ये एक वर्ड होता है जिसका नाम है वर्च्यू, जो कि एक नाउन है, एक संज्ञा है। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने एक सफिक्स लगाया है। अब सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं क्विकली से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर में भी आया था एंड ये काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आ जाओ देखो भाई क्या कहानी है। पहले तो मैं तुमको प्रीफिक्स समझाती हूँ, ठीक है? प्रीफिक्स समझ लो, मतलब अभी आधे डाउट तो है ना बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे तुम लोगों के। चलो समझ आ रहा है कि नहीं? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। प्रीफिक्स को प से प याद करो, हिंदी का प यानी पहले। पहले यानी क्या? प्रीफिक्स बेटा वो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के पहले लग के एक नया वर्ड बनाते हैं।
जैसे फॉर इंस्टेंस प्रीफिक्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तुम ले लो प्री ले लो, कोई वर्ड ले लो, है ना, अन ले लो, नॉन ले लो, ये सब क्या है, ये सब होते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, ये सब होता है प्रीफिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे प्री के आगे कोई वर्ड लिख लिया तो ये हो जाएगा प्रीपोन, है ना, जैसे कोई एग्जाम है प्रीपोन हो गया, समय से पहले हो गया। अन लगा दिया मैंने, इजी के आगे अन लगा दिया तो अनईजी, है ना। नॉन के आगे कुछ भी लगा दिया मैंने, नॉन लिविंग लगा दिया, तो ये सब होते हैं प्रीफिक्स। बोलो मैम ये तो सिंपल है, तो प्रीफिक्स को कैसे याद रखोगे पहले, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। तो प से प अपने को याद रखना है, प यानी प्रीफिक्स, तो प यानी पहले। अब सफिक्स ऑब्वियस है, किसी वर्ड के बेटा ये क्या लगेगा, बाद में लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो बाद में लगेगा, जैसे मैं तुमको सफिक्स बताऊं, OUS हो गया सफिक्स। जैसे अभी पीछे ही अपन ने एक वर्ड देखा यार, बिल्कुल चिंता की बात ही नहीं है, पीछे ही अपन ने एक वर्ड देखा वर्चुअस करके, वर्चुअस यानी बहुत ही ज़्यादा मॉरली हाई स्टैंडर्ड का वर्चुअस वर्ड अपन ने लगा लिया। बहुत सारे और जो हैं अपने सफिक्स हो सकते हैं, MENT हो गया, MENT एक सफिक्स है। जैसे इससे कोई वर्ड बताओ, बहुत ही सिंपल वर्ड, इंजॉयमेंट, इंजॉय के आगे मेंट लगा दिया। सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए अपन को याद रखने हैं। तो क्यों बताए मैंने बेटा, क्योंकि ये इन्हीं पे बेस्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आएगी जिसे आपको खुद सॉल्व करनी है। सो आइए यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। और वर्च्यू में OUS लगाया, वर्चुअस बन गया। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में तुम्हें क्या वर्ड दिख रहा है, ये रहा, लो पीछे देखा ना, इंजॉयमेंट। तो इंजॉय जो है, इंजॉय करना यानी क्या होता है, एक वर्ब होता है, एक क्रिया होता है, उसके आगे हमने मेंट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इंजॉयमेंट, जो कि खुद एक नाउन है। सो अब बोलो मैम थ्योरी तो हो गई, नाउ इट इज योर ड्यूटी। अब बेटा ये तुम्हारी ड्यूटी है, बहुत ही सिंपल सा काम दिया है तुम्हें, करना क्या है, नाउ मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग नाउन्स बाय यूजिंग द सफिक्स OUS, EOUS और IOUS। तो अब सबको पता है कि सफिक्स क्या है, किसी वर्ड के बाद में लगेगा। तुमको 3 सफिक्स दिए गए हैं स्मार्टली, बिकॉज इसमें आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रहना चाहिए। स्मार्टली आपको इन 3 सफिक्स को इन वर्ड्स पे लगाना है। सो अगेन जैसा मैंने कहा, फर्स्टली आप ये एक्टिविटी खुद करेंगे, चेक करेंगे मेरे बाद में कि कहाँ गलती करते हो, ठीक है। चलो भाई, सो सॉल्व करो एंड देन यहाँ पे चेक करो आंसर। नंबर 1 है जॉय, जॉय के आगे हम क्या लगाएंगे, OUS, तो ये बन जाएगा जॉयस, JOYOUS, ये बन गया हमारा एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज, प्रेस्टीज के आगे हम लगाएंगे IOUS। अब तुम डिफरेंस देखा करो, यहाँ पे एंड में एक वॉवल था। वॉवल हम यूजुअली, एक चीज याद रखना, यूजुअली जब भी किसी वर्ड के आगे कोई वॉवल आता है, वॉवल्स क्या होते हैं बेटा, AEIOU, ये तो सबको पता है। तो किसी वर्ड के बाद में वॉवल आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम उस वॉवल को हटा देते हैं अगर एडजेक्टिव बनाना हो। ये रूल अच्छे से याद रखेंगे, किसी वर्ड के बाद अगर वॉवल आ रहा है तो हम उस वॉवल को हटा देंगे एंड देन हम क्या इंसर्ट कर देंगे जो भी हमें करेक्ट। जैसे प्रेस्टीज है तो प्रेस्टीजियस, GIOUS, IOUS लगाया है यहाँ पे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया है, फेम। तो फेम में अगेन बोलोगे लास्ट में क्या है, वॉवल है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ई हटाना है और क्या लगा देना है, OUS, तो फेमस हो गया। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को हम क्या बना देंगे, यहाँ कुछ कुछ वर्ड्स में डिफरेंस आ सकता है। पॉपुलेशन है तो इसे हमने क्या किया, ये वाले पूरी लाइंस हटा दी आगे और OUS लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पॉपुलस। नेक्स्ट वर्ड है विगर, विगर में कुछ नहीं, बस आगे इंसर्ट कर देना OUS, R के आगे अपन ने इंसर्ट कर दिया OUS। नेक्स्ट डेंजर में भी सेम करना है, आगे क्या इंसर्ट कर दो OUS, तो ये बन गया डेंजरस। करेज में याद रखो क्या है लास्ट में बेटा, वॉवल है, तो वॉवल हटा दो और क्या लगा दो यहाँ पे OUS, करेजियस। करेजियस एक्चुअली एक हम कह सकते हैं एक्सेप्शन है जहाँ पे ई रिटेन करता है। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो या मोस्टली आई थिंक साइंस पढ़ते हो ना भाई, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि सारे एलिमेंट्स को एक चीज़ फॉलो करें और कुछ एलिमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन है करेजियस, हमारा एक्सेप्शन क्या है भाई, यहाँ पे करेजियस है, यहाँ पे ई जो है रिटेन्ड रहेगा।
और लेबरस आखिरी आएगा, लेबोरियस हो जाएगा, लेबर का क्या हो जाएगा, लेबोरियस। लेबोरियस कौन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ हमने क्या लगाया, IOUS। तो जहाँ जहाँ मिस्टेक करी है उन्हें करेक्ट कर लेना, अपने आंसर याद रखना, जहाँ मिस्टेक करी हो वहाँ एक स्टार बना देना, तो नेक्स्ट टाइम याद रहेगा कि इस चीज़ को मुझे याद रखना है। आगे और वर्ड्स हैं भाई, आते जाओ करते जाओ। पिटी हो जाएगा पिटियस, वाई हटा के EOUS। विक्ट्री हो जाएगा विक्टोरियस, वाई हटा के IOUS। इंडस्ट्री हो जाएगा इंडस्ट्रियस। लग्जरी इज लग्जूरियस। मेरिट हो जाएगा मेरिटोरियस। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। कंटिन्यूटी हो जाएगा कंटिन्यूस। एंड ह्यूमर हो जाएगा ह्यूमरस। तो बोलोगे मैम ये यूजुअली बहुत कॉमनली ये वर्ड्स दिखते हैं, लेकिन जब चेंज करना होता है ना तो IOUS EOUS में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये तभी सॉल्व करो एक्सरसाइज और इसको अच्छे से याद रखो। डन है, चलो भाई अब आते हैं सफिक्स की ही बात है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी है। इसमें आपको क्या करना है, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स बाय यूजिंग द सफिक्स मेंट। यानी अब आपको जो है, पहले तो नाउन दिए थे, अब तुमको दे दिए गए हैं वर्ब, यानी क्रिया दी है और उसको तुमको बदलना है MENT लगा के, है ना, MENT तुमको सफिक्स लगाना है। तो सिंपल है, फुलफिल हो जाएगा फुलफिलमेंट, अटेन हो जाएगा अटेनमेंट। इसमें हटाने वाली चीज़ें बहुत कम है, तो मैं डायरेक्टली MENT लगाना है, सो आई थिंक इट वोंट टेक मच टाइम। इंचांट हो जाएगा इंचांटमेंट, एग्री एग्रीमेंट, बेटर बेटरमेंट, सेटल सेटलमेंट, रिटायर रिटायरमेंट, रिक्वायर रिक्वायरमेंट। देखो हम यहाँ पे कोई भी लेटर हटा नहीं रहे हैं, उसके आगे सिर्फ MENT लगा रहे हैं। इंगेज इंगेजमेंट, एंटरटेन एंटरटेनमेंट, एडजस्ट एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूव हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। सो आई थिंक बोलोगे मैम जब भी MENT आएगा तो बहुत मज़े आएंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है। चाहे वोवल आए कोई भी आए तो हमें सिर्फ एंड में MENT इंसर्ट करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू अ वंडरफुल एक्टिविटी जो कि आपकी लेसन में से है। तो अगेन लेसन हमें अच्छे से पढ़ना है। इसमें करना क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन द वर्ड्स द मीनिंग्स ऑफ विच हैव बीन गिवन इन कॉलम A। द लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ ईच वर्ड हैव बीन गिवन इन कॉलम B। तो दो कॉलम है, कॉलम A एंड B। A में आपको दिया गया है बेटा मीनिंग, जैसे वर्ड मीनिंग पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे तुमको मीनिंग दे दिया गया है। तुम्हारी क्या ड्यूटी है, कॉलम B में तुम्हें उसका वर्ड बताना है। तो बोले मैम कहाँ से वर्ड बताएं, लेसन में से। एंड तुम्हारी मदद के लिए इन्होंने उस वर्ड के कुछ आखिरी लेटर्स लिख दिए हैं। आखिरी लेटर्स लिख दिए हैं तो तुम बुक खोल के उन वर्ड्स को अच्छे से देख सकते हो। एंड यहाँ पे तुमको सिर्फ मिसिंग लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी करो, देन चेक द आंसर्स। नंबर 1 इज मॉरली गुड। तो आई थिंक पीछे हमने इसके जो है स्पेलिंग भी देखी थी, सब कुछ देखा था। मॉरली गुड क्या है, बोला था कि इनके जो बेटे थे, 5 बेटे, बहुत ही वर्चुअस थे। तो वर्चुअस का मतलब होता है मॉरली गुड। तो क्या इंसर्ट करोगे, पूरा नहीं लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ आधा लिखा है। तो ये हो जाएगा VIR, पूरा करके लिखो तो ऐसे वर्चुअस, ठीक है, VIRTUOUS। आई होप इट इज क्लियर। चलो सेकेंड इज पेनफुल फीलिंग, दर्दनाक जो है इमोशन जो होता है। पेनफुल फीलिंग इज पिटियसली, लेसन के अकॉर्डिंग पिटियसली। पिटी फील करना यानी किसी के लिए बहुत ही दुखद वाली सिचुएशन जो होती है, तो दिस इज पिटियसली। नेक्स्ट, पीपल फ्रॉम हुम वन इज डिसेंडेड। डिसेंडेड यानी क्या, जहाँ से हमारी जो है बोलते हैं ना नींव आई है, तो हमारे पूर्वज। पूर्वज क्या हो गए, एंसेस्टर्स, ANCESTORS। अच्छा, एंसेस्टर में ना सिस्टर वाला साउंड आता है, तो भाई सिस्टर ये मत लिख देना, SISTER सिस्टर नहीं है, दिस इज CESTOR। ओके, ये मिस्टेक मत करना, ये वाला सिस्टर नहीं है, ठीक। चलो, पता चला एन के बाद सिस्टर लिखा है। चलिए, रिस्पेक्टेड डीपली, किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, ये वर्ड लास्ट लेसन में भी था। वेनीरेटेड, VENERATED। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज कमांड। कमांड के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है बिडिंग, BIDDING। तो यानी तुम्हें याद होगा जब उसके बेटों से कहा था, बड़े बेटे से शुरुआत की थी कि तुम जो है अपनी चीज़ बिड करो, बिडिंग करो, कमांड दो भाई। आई होप इट इज क्लियर। चलिए भाई आगे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। अब जो है फिलअप्स हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है बचपन से फिल इन द ब्लैंक्स करने में। एंड द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग फॉर यू गाइज इज, तुम लोग को यार यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं,
तुमको दिए गए हैं वर्ड, सिर्फ तुमको प्लेस करना है सही सेंटेंस पढ़ के। चलो, तो अच्छा, इन सेंटेंस में तुमको यूज करनी होगी कॉमन सेंस, विच इज नॉट वेरी कॉमन है भाई। कॉमन सेंस यूज क्या करो कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है उस हिसाब से तुमको प्लेस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही वर्ड्स हैं टोटल, 8 सेंटेंस के लिए 8 वर्ड्स। चलो भाई लग जाओ, आंसर लिखो एंड देन चेक करो। नंबर 1, I finally gave my dash to my father's proposal। मैंने फाइनली मेरे पिता के प्रपोजल को, प्रपोजल यानी उन्होंने जो बात कही थी उसको डैश दे दिया। तो क्या वर्ड आएगा? रिंकल, कंसेंट, ये सब। तो बोलो मैम सही बात है, कंसेंट आएगा यहाँ पे। कंसेंट का मतलब क्या होता है? हामी भरना, यानी हाँ कर दिया। मेरे पापा ने जो मुझे कहा था बात, तो उसको मैंने कंसेंट दे दिया, हाँ कर दिया। सो कंसेंट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, I saw a dash standing at the gate of my school। मैंने ये देखा, I saw a dash standing at the gate of my school। मैंने किसे देखा? मेरे स्कूल के गेट पे खड़े हुए। कौन होगा? रिंकल। एक जो वर्ड होता जा रहा है ना उसको काइंडली हटाते जाना बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ भाई। तो किसको देखा खड़े हुए गेट पे? तो भाई यहाँ पे इंसान वाला तो एक ही चीज मेरे को लग रहा है। कौन है यहाँ पे इंसान? मेडन। मेडन ही तो है, बाकी कोई इंसान थोड़ी ना है। मेडन बेसिकली कौन होती है? यंग गर्ल को कहा जाता है मेडन, हु इज अनमैरिड। सो आई सॉ मेडन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ माई स्कूल। कॉमन सेंस लगाना है। नंबर 3, वी शुड नॉट डैश एनीवन। हमें किसी को डैश नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? रिंकल, प्रीमेच्योरली, कर्स, वर्चुअस, मॉक्ड, बिडिंग। तो हमें किसी को कर्स नहीं करना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए भाई कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, गुस्से गुस्से में भी नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। चलो नंबर 4, ही डैश मी एंड आई बिकेम एंग्री। उसने मेरे साथ डैश किया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इन सब में से क्या किया भाई? उसने जो है मॉक किया। ही मॉक्ड मी यानी मेरा मजाक उड़ाया, मेरी हंसी उड़ाई, मुझे ताना दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ठीक है, होता है ऐसा यार, कोई मजाक उड़ाता है तो हल्का सा गुस्सा आ ही जाता है कि नहीं। चलो नंबर 5, योर फेस इज कवर्ड विद डैश, आर यू गेटिंग ओल्ड। तुम्हारा फेस जो है डैश से कवर हो गया है, क्या तुम बुढ़े होते जा रहे हो? तो ऑफकोर्स है भाई बुढ़ापे की एक बहुत ही बढ़िया निशानी जिसका नाम है रिंकल, झुर्रियाँ। तो रिंकल आएगा इसका करेक्ट आंसर। योर फेस इज कवर्ड विद रिंकल, आर यू गेटिंग ओल्ड। तो कितनी अजीब सी बात है, रिंकल आ रहे हैं फिर भी पूछ रहा है बुढ़े हो रहे हैं, मतलब चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, द पेशेंट डाइड डैश। पेशेंट जो है डाई मर गया कैसे? डैश। तो कितने ही ऑप्शन बचे हैं? 2 ही तो बचे हैं, नहीं 3 बचे हैं। प्रीमेच्योरली, वर्चुअस, बिडिंग। तो मर गया पेशेंट कैसे? प्रीमेच्योरली। प्रीमेच्योरली यानी अपनी उम्र से पहले ही वो मर गया, यानी नेचुरल डेथ क्या होती है? बुढ़ापे में होती है, लेकिन वो प्रीमेच्योरली मर गया। सो द करेक्ट आंसर इज दिस। क्वेश्चन 7, डैश मैन विल गो टू हेवन। कौन ऐसे मैन हैं जो हेवन में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे? बिडिंग या वर्चुअस? ऑफ कोर्स वर्चुअस। वर्चुअस यानी जो बहुत ही संस्कारी हो, मॉरली अच्छे हो, तो वो लोग जो है स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा इस लाइन में लिखा है। चलो 8 पे आ जाओ। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एट योर डैश। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी डैश में नहीं आई हूँ। किसमें? बोलोगे मैम बचा तो एक ही है, क्या है भाई? बिडिंग। बिडिंग बेसिकली ऑक्शन वॉक्शन होता है, उसे कहते हैं। ऑक्शन चलता है ना, आईपीएल वगैरह में भी ऑक्शन होता है, प्लेयर को इतने में ले लिया, इतने में ले लिया, दैट इज बेसिकली बिडिंग। ठीक, ये रहे 8 आंसर जिसको आपको अपनी कॉमन सेंस से देना है। ओके, ये चैप्टर में से नहीं है, वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए तभी तो तुम आंसर दे पाओगे। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है? रीड द लेसन केयरफुली, वो तो कर ही लिया है हमने, एंड फाइंड आउट द सेंटेंसेस in which the following phrases have been used, then use these phrases in sentences of your own। कुछ नहीं करो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये जितने भी दिख रहे हैं ना लेसन में यूज़ किए गए हैं फ्रेज, तो इन फ्रेज को समझ के अपने खुद के सेंटेंस बनाओ। बचपन से करते आता है ना, इंग्लिश में जब पढ़ते हैं पहले तो स्पेलिंग याद करी, वर्ड मीनिंग किए, फिर उसके बाद मेक सेंटेंसेस करके एक आता है भाई। मतलब हम तो अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तब तो आती थी ये चीज़ें। मेक सेंटेंस, को एक वर्ड दे दिया, सेंटेंस बनाओ। तो यहाँ तुमको फ्रेज दिए हैं, उससे खुद से सेंटेंस बनाओ, ठीक है। तो वही पलक मैम सेम चीज़ रिपीट करेंगी भाई, खुद से बनाना एंड देन आंसर चेक करना। चलो पहला फ्रेज है हैव हैड। सो आई हैव हैड अ गुड डे टुडे सो फार, यानी अभी तक तो मेरा दिन जो है बहुत ही बढ़िया रहा है। फिल ऑफ
फिल ऑफ फ्रेज है, फिल ऑफ यानी फिल इन द मिसिंग वर्ड। अब तुम ऑफ भी लिख सकते हो, इन भी लिख सकते हो। एक चीज़ थोड़ी समझना, फ्रेजेस में बच्चे ना बिल्कुल वो हो जाते हैं कि फिल ऑफ लिखा है तो दुनिया टूट जाए, मैं ऐसा सेंटेंस ढूंढ के रहूँगा, कभी कभार नहीं आता है, तो ऑफ की जगह तुम इन भी यूज़ कर सकते हो, यानी ये जो है तुम वर्ब्स वगैरह इनको चेंज कर सकते हो, ऑफ का इन कर सकते हो, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज बाय नो मीन्स, यानी किसी भी तरीके से। सो इट इज़ बाय नो मीन्स सर्टन दैट वील फिनिश द प्रोजेक्ट बाय जून, यानी किसी भी तरह से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जून तक हम प्रोजेक्ट खत्म कर दें। नेक्स्ट, टेक अपॉन वन सेल्फ। टेक अपॉन वन सेल्फ मीन्स दैट यू आर टेकिंग द ड्यूटी ऑन समवन, लाइक कोई आपको टास्क दिया है तो आप पूरी ड्यूटी खुद पे ले रहे हो। तो बेटा मेरे वन सेल्फ में अब तुम वन सेल्फ तो लिखोगे नहीं, हिम सेल्फ लिख सकते हो, हर सेल्फ लिख सकते हो, तो ऐसे चेंजेस तुम खुद से कर सकते हो। तो जैसे सेंटेंस है, he took it upon himself to personally thank each person at the meeting. He took it upon himself यानी उसने ये खुद जिम्मेदारी ले ली कि मीटिंग में जितने लोग आए हैं उन सभी को जाके शुक्रिया कहेगी, थैंक्स आप मीटिंग में आए। जैसे शादी वादी में होता है ना, पापा होते हैं, बड़े भाई होते हैं, मम्मी होते हैं, सब लोगों को गेस्ट को अच्छे से ग्रीट करते हैं, थैंक करते हैं, है कि नहीं। चलो भाई, टेकअप। टेकअप यानी उठाना किसी, अब टेकअप का मतलब ये नहीं है कि कोई बोरी उठा रहे हैं, टेकअप यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, उसे भी कह सकते हैं। सो आई वॉन्ट टेकअप एनी मोर ऑफ योर टाइम, तो मैं तुम्हारा और वक्त नहीं लूँगा, और मैं भी नहीं लूँगी, बस ये ख़त्म होगा उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। चलो, गिव बैक, गिव मी बैक माई बुक। अब गिव बैक, कुछ फ्रेजेस, एक चीज़ याद रखना, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो आगे पीछे भी आ सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये तो आगे पीछे हो गया, बीच में जो है मी आ गया है, कबाब में हड्डी जो है बन के आया है मी यहाँ पे। ऐसा नहीं है भाई, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है तुम बीच में कुछ वर्ड्स लगा सकते हो, आगे पीछे हो तो भी वो फ्रेज कहलाएगा। सो गिव मी बैक माई बुक। एंड लास्ट क्या है, इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स यानी इतने टाइम में जो है, कुछ समय में मैं ये चीज़ करके दे दूंगा। तो इन ड्यू कोर्स में होगा आई विल रिटर्न टू दिस इशू इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स मीन्स इन सम टाइम, ये किसी हम कोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मैथ्स का कोर्स है, साइंस का कोर्स है। ड्यू कोर्स का मतलब होता है इन सम टाइम। अच्छे वर्ड है, इनको नोट करके रखो, तो मतलब कभी पैराग्राफ राइटिंग आए, कुछ आए, तो ये अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को सवाल होता है मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, तो बेटा जब तुमको पैराज वगैरह लिखने होंगे, ऐसे राइटिंग होता है, सो व्हेन यू यूज़ दिस गुड वर्ड्स यू विल गेट गुड मार्क्स। चलिए, हो गया, आगे आ जाए जल्दी से। ओके, चलिए, जैसे ट्रांसलेशन दिखता है आपको, हमको सबको पता चल जाता है दिस इज द लास्ट एक्टिविटी जो आपकी बुक में दी गई है, चैप्टर नंबर 2 में। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू हिंदी और योर मदर टंग। तो हमें हिंदी में करना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द बेस्ट पार्ट, खुद से ट्राई किया करो। ट्रांसलेशन के क्वेश्चन भाई बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स तुम लोग को पूछे जाते हैं, तो ट्रांसलेट करना आना चाहिए। इसमें वर्ब वगैरह में गलतियां कर देते हो तो वो ध्यान रखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। नंबर 1, पद्मा इज गोइंग टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। पद्मा मार्केट कब जा रही थी, जैसे ही बरसात शुरुआत हुई, बरसात की शुरुआत हुई। सो पद्मा बाजार जा रही है जब बारिश होने लगी। नंबर 2, सीमा इज कुकिंग फूड नाउ। तो सीमा अब खाना बना रही है, ठीक है, खड़ी बाई लगा देना सब में। थर्ड, व्हेन द डोर बेल रैंग अभिनव वाज वर्किंग ऑन हिज होमवर्क। तो जब दरवाजे की घंटी बजी तो अभिनव अपना होमवर्क कर रहा था। अच्छा, कुछ कुछ वर्ड्स में बहुत डर मत जाना कि और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिंदी लिखनी है, कि होमवर्क की जगह गृह कार्य तो नहीं लिखना है, आता हो तो लिख देना, नहीं तो होमवर्क भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है ना, हल्की सी बात बोलो तो बहुत ही बच्चे जो है ना उसका मिसयूज़ करते हैं, पूरी लाइन जो है ना इंग्लिश की वैसी हिंदी में लिख दोगे, ऐसा भी नहीं करना, ट्रांसलेट करना है। कुछ को डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं तो उनको आप वैसा लिख सकते हो, ठीक। सीता इज ट्राइंग टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज। सीता पढ़ाई के लिए विदेश जाने की कोशिश कर रही है। अब्रॉड यानी विदेश को हम कहते हैं, ठीक है। चलो, पर सीता को बोलो यहाँ भी बढ़िया पढ़ाई है, जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ। नंबर 5, डज ही वॉन्ट टू गो टू मार्केट विथ हिज मदर। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता है। कुछ बच्चे फ्लो में, आई हैव ऑब्जर्व दिस, कि जब भी ट्रांसलेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो उसमें आंसर लिख के आ जाते हैं कि नो ही डज नॉट वांट टू गो, तुमको ट्रांसलेट करना है। तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क ही लगाना, क्या वह अपनी माँ के साथ बाजार जाना चाहता है। नंबर 6, मिस्टर शाह इज गोइंग आउट फॉर फिशिंग विद हिज सन टुडे। श्री शाह, अब श्री लिखा है क्योंकि मिस्टर को हिंदी में श्री कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे श्री लिखोगे आप। श्री शाह
आज अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने जा रहे हैं। नंबर 7, आशु इज अ नॉटी बॉय, isn't it? Isn't he? आशु एक नटखट लड़का है ना, यानी अपन ऐसे बोलते टाइम करते हैं ना, है ना, तो यहाँ पे है ना लिख के तुमको क्वेश्चन मार्क लगाना है। 8, ओह व्हाट अ हॉट डे इट इज, ओह ये कितना गर्म दिन है, बहुत ही गर्मी है भाई। नंबर 9, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। अगर याद हो तो जिसकी मेमोरी अच्छी हो बताना, ये हमने लाइन कहीं देखी है, लेकिन ये ऑलरेडी हिंदी में लाइन थी, इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना मानव का स्वभाव है, क्षमा करना ईश्वरीय है, यानी जो माफ कर देता है वो भगवान जैसा होता है। नंबर 10, वर यू रेडी टू कम एंड प्ले विद मी, क्या अब मेरे साथ आने और खेलने के लिए तैयार थे क्यों लिखा है भाई यहाँ पे, क्योंकि वर की बात है, आर नहीं है, पहले की बात पूछ रहा है। तो वही ये छोटी छोटी जगह है जहाँ मिस्टेक करते हो, यहाँ वर है तो थे आएगा, आर है तो हो आएगा। क्या आप मेरे साथ खेलने के लिए तैयार हो, तो आर आएगा उसमें, ठीक है। सीता सेड आई एम फीलिंग हंग्री, अब ये डायरेक्ट स्पीच है बेटा, तो तुमको वैसी की वैसी लिखनी है। सीता ने कहा, कॉमा लगाना, मुझे भूख लग रही है। नेक्स्ट इज नंबर 12, राजीव टोल्ड मीरा दैट ही वाज गोइंग आउट ऑफ टाउन ड्यूरिंग द समर वेकेशन। राजीव ने मीरा को बताया कि वह गर्मी की छुट्टियों में शहर से बाहर जा रहा है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ट्रांसलेशन। सो भाई इसी के साथ वी विल एंड विद द ग्रामर सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 ययाति। होपफुली सब डाउट्स क्लियर हुए होंगे, क्लियर होते हैं, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आपको हमसे कनेक्टेड रहना है, अपडेट्स लेनी है, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल। नाउ ये वीडियो तो ख़त्म होता है, आने वाले वीडियो के लिए बता देती हूँ, इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. So stay tuned. Till then, goodbye.